रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रिय्यतिहि व जमाअतिहि अजमाईन। अम्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतीकुल अबीबुल करीम। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भी मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चवने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले। तेरे पाए का ना पाया, तुझे यकने यक बनाया। तुझे हम्द है खुदाया। सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का मौला कहूँ तुझे। रूमी बदले शामी बदले बदला हिंदुस्तान, रूमी बदले शामी बदले बदला हिंदुस्तान। तू भी अब मर्द मुसलमान अपनी खुदी पहचान। जिस पानी में लहर नहीं हो वो कैसा है दरिया, जिस पानी में लहर नहीं हो वो कैसा है दरिया। जिसमें हवाएं तुंद नहीं हो वो कैसा तूफान। मौसम अच्छा पानी वाफिर मिट्टी भी ज़रख़ेज़, मौसम अच्छा पानी वाफिर मिट्टी भी ज़रख़ेज़। जिसने अपना खेत न बोया वो कैसा दहक़ान। मर्द मुसलमान अपनी खुदी पहचान। हज़रात, मैं आपसे 15 साल 18 साल 20 साल 25 साल के जवानों से आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ, इसलिए कि जिस कौम के जवान मुर्दा होते हैं वो कौम मर जाती है, और जिस कौम के जवान जिंदा होते हैं उस जवान की नस्ल को कोई मार नहीं सकता। और इस वक्त जो कौम सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार है उसी कौम को कौम मुस्लिम कहते हैं। बाबू तो चुप, यहाँ जितने भी बैठे हैं हर एक से अगर मैं पूछूं आपका मजहब क्या है, शुक्र मौला के हर एक का जवाब होगा मेरा मजहब। जिन जिन का जवाब है जरा जुबान खोलकर हाथ उठाकर कहें मेरा मजहब, मेरा मजहब, मेरा मजहब इस्लाम, मेरा मजहब। अब आगे थोड़ा बढ़
जहां सलामती है वहीं इस्लाम है, जहां अमन है वहीं इस्लाम है, जहां मोहब्बत है वहीं इस्लाम है, जहां नफरत नहीं वहीं इस्लाम है, जहां आतंक नहीं वहीं इस्लाम है। और दुनिया में सबके अपने अपने मजहब की अपनी अपनी खूबी है, मगर मजहब इस्लाम का कोई जवाब नहीं। जितनी तेजी के साथ पूरी दुनिया में मेरा मजहब फैला है, इतनी तेजी के साथ दुनिया में कोई मजहब नहीं फैला। इस्लाम तोड़ने का मजहब नहीं, बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने का मजहब है। थोड़ी देर आप सुनने का मिजाज बनाइए। अगर दिल से मेरी गुफ्तगू के इस हिस्से को आपने समाप्त किया, समझने की कोशिश की और समझकर कुछ भी अमल कर लिया, तो आपको ये बताना नहीं पड़ेगा कि मैं मुसलमान हूं। दुनिया आपको देखेगी और कहेगी कि जब 1400 साल बाद वाला मुसलमान ऐसा है, 1400 साल पहले वाला मुसलमान कैसा होगा। अब जरा तबीयत के साथ हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। स्टेज पर कई मुस्कुराते हुए चेहरे बैठे हुए हैं। मुझसे पेशेवर शायर इस्लाम सना खान मुस्तफा बंगाल की आवाज का वो जाता जो कश्मीर के हुस्न की जुल्फों को भी अपना शिकार कर, हजरत शहनवाज हसन को आपने समाअत किया। एक तकरीर हुजूर सैयद साहब क़िबला की आप सुन चुके। मेरे बाप खतीबुल अस्र वाइज़ हक़ील अज़ीज़ नई नस्ल का उभरता हुआ फनकार लहजा हजरत अल्लामा इम्तियाज साहब की सूरत में आप मुलाहिजा फरमाएंगे। अब एक बार जिंदगी से बोलो मेरा मजहब। अरे हाथ है तो हाथ उठाकर बोलो ना, मेरा मजहब। स्टेज वाले भाई साहब अपना हाथ उठाएंगे तो कोई परेशानी नहीं। मेरा मजहब सुनना है तो फिर जिंदगी से सुनो। मेरा मजहब इस्लाम। जहाँ सलामती है वही इस्लाम है, जहाँ अमन है वही इस्लाम है, जहाँ मोहब्बत है वही इस्लाम है, जहाँ सुकून है वही इस्लाम है, जहाँ इत्मीनान है वही इस्लाम है। मेरी दौलत का नाम सोना नहीं है, इस्लाम के बेटों की दौलत का नाम चांदी नहीं है, इस्लाम के शहजादों की दौलत का नाम ताजमहल नहीं है। जब तक सब सही बोलोगे खतीब का मिजाज नहीं आएगा। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, करबला वालों में खैरात मिले, अब्बास लंबरदार में खैरात मिले। हाथ उठाकर बोलो इस्लाम, और बुलंद आवाज से इस्लाम, और कैफियत से बोलो इस्लाम। अरे तेरी दौलत का नाम सोना नहीं है, इस्लाम के शहजादों की दौलत का नाम चांदी नहीं है, इस्लाम के बेटों की दौलत का नाम लाल किला नहीं है, इस्लाम के बेटों की दौलत का नाम ताजमहल नहीं है। मेरी दौलत का नाम है इस्लाम। मेरी दौलत का नाम है, मेरी दौलत का नाम है।
मेरी दौलत का नाम है इस्लाम, मेरी दौलत का नाम है काबा, मेरी दौलत का नाम मदीना, मेरी दौलत का नाम करबलाए गोला, मेरी दौलत का नाम नजरत अशरफ, मेरी दौलत का नाम बगदाद मिल्ला, मेरी दौलत का नाम अजमेर मुक़द्दस, मेरी दौलत का नाम महबूब इलाही की चौखट। अरे हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरी दौलत का नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन का आस्ताना है, मेरी दौलत का नाम हज़रत ख्वाजा नसीर का दीवान, मेरी दौलत का नाम मखदूम शेख शमसुद्दीन यहिया मुनीरी का कलम, मेरी दौलत का नाम कचौचर के मखदूम का इश्क, मेरी दौलत का नाम नारहर बुजुर्गों की अदा, मेरी दौलत का नाम सरकार वारिस की इश्क, मेरी दौलत का नाम मोहल्ला सौदा के राज में पैदा होने वाले इमाम अहमद रजा का कलम। और सच बोलूं तो इन्हीं बुजुर्गों का अगर जलवा एक सूरत में तुम्हें देखना हो, पता नहीं मेरी कौन कब मुझे समझेगी, मेरी कौन कब जिंदगी लाएगी। अरे हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह, और जिंदगी से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी दौलत का नाम धामनगर की सरजमीन पर बैठा हुआ वो इश्क का मुजाहिद कि जब रेल पर बैठे तो रेल का मुकद्दर संवर जाए, जब रेल पर बैठे तो रेल का मुकद्दर संवर जाए, और जब जेल पहुंचे तो जेलर की तकदीर बदल दे। जो शहनवाज भाई दस्तंगा लोग खड़े उनको चुनाव में टिकट चाहिए। अरे आप बैठे मेरे जवान, जो मर्द है वो जरूर बैठे। औरतों के लिए उधर है, मर्दों के लिए इधर है, बाकी जो खड़े हैं उनका ताल्लुक किस बिरादरी से मैं नहीं जानता। मुस्कुरा कर बोल दो सुभान अल्लाह। बस अभी मिजाज बना रहा हूँ, अल्लाह करे मिजाज बन जाए। मेरी दौलत का नाम इस्लाम, हाथ उठाकर बोलो ना यार, मेरी दौलत का नाम इस्लाम। जो तोड़ते हैं वो इस्लाम से रिश्ता नहीं रखते, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देते हैं वो बताते हैं मेरा किरदार है। अगर मुस्कुरा दो तो एक वाकया सुना, मैंने सुभान अल्लाह तो कहा, मुस्कुरा दो ना भाई, मुस्कुरा कर बोलो ना सुभान अल्लाह। आओ तुम एक वाकया सुनाता हूँ। मुझे मालूम है कि मैं उन दीवानों की अंजुमन में गुफ्तगू कर रहा हूँ जिनके पूरे घराने पर मेरे मुजाहिद मिल्लत का एहसास है। ये जो तुम्हारे घर के चूल्हों की आग तुम्हारे बच्चों को रिज़्क़े हलाल खिलाती है ना, इन चूल्हों से अगर पूछने की जुबान हो तो पूछ लो, चूल्हों की जलती हुई आग की तपिश बोलेगी कि मेरे मुजाहिद मिल्लत के कदमों के गर्दो गुबार की शमा ने तो रोशनी फैलाई है कि हम अपने बेटों को झोपड़ी में खरीद तो देख सकते थे, मगर मदीने वाले का खतरा नहीं देख सकते। इसीलिए जमानी बोलता है मेरी दौलत का नाम इस्लाम नहीं है, मेरी चांदी का नाम, मेरी दौलत का नाम चांदी नहीं है, मेरी दौलत का नाम सोना नहीं है, मेरी दौलत का नाम प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी दौलत का नाम बैंक बैलेंस नहीं है, मेरी दौलत का नाम हवेली नहीं है, मेरी दौलत का नाम महल नहीं है, मेरी दौलत का नाम बंगला नहीं है, मेरी दौलत का नाम गाड़ी नहीं है। अब बंगला मिले ना मिले, सोना रहे ना रहे, चांदी रहे ना रहे, मुझे आला हज़रत का वो शेख
दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय। मैं अभी से आपकी समाज बेटा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनने की कोशिश करो, सुनकर समझने की कोशिश करो। अल्लाह करे कि हमारा मजहब इस्लाम है, दुनिया हमें मुसलमान कहती है, मगर एक जुमला याद आया भाई कि दुनिया में हम इसलिए मारे जा रहे हैं कि दुनिया हमें मुसलमान कहती है, और कयामत के दिन बाबू 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 मैं आप ही के लिए कह रहा हूँ, दुनिया में आप परेशान हैं, हिंदुस्तान में इन दिनों आप कुछ सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम मुसलमान हैं इसीलिए लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? ऐसा सोचते हैं ना आप लोग? मगर अफसोस ये है कि दुनिया हम इसलिए मारना चाहती है, टारगेट करना चाहती है कि हम मुसलमान हैं, और कयामत के दिन मेरा किरदार कहेगा कि हम मुसलमान हैं। ये है हमारी जिंदगी की सच्चाई। इसलिए आओ एक वाकया सुनो। बाबा फरीद का आपने नाम सुना? कितने लोगों ने बाबा फरीद का नाम सुना है? जरा हाथ उठाकर बताइए। अरे कम से कम अभी तो सुन ही लिया था मेरे भाई। और जब बाबा फरीद की बात आती है तो मैं एक शेर पढ़ता ही। अगर हजरत मौलाना रईस साहब कहे मत पढ़िए तो भी पढ़ूंगा। मौलाना अंसार रोकेंगे फिर भी मैं रुकने वाला नहीं। पढ़ तेरी दीद को अपनी कहे, तेरी दीद को अपनी कहे, सब बाबा फरीद कहे, सब बाबा फरीद कहे, सब बाबा फरीद कहे। बाबा फरीद उनके एक मुरीद इस्लाम समझा पैगाम की रोशनी में। बाबा फरीद है, बाबा फरीद के एक मुरीद है, मुरीद दूर में रहते हैं। हज़रत बाबा फरीद की खानका कुछ दूरी पर है। मुरीद के दिल में तमन्ना जाती, दिल में दर्द हो रहा है। इस दर्द दिल का इलाज न दुनिया के किसी तबीब के पास है, न किसी वैद्य के पास है, न किसी हकीम के पास है, न किसी मुआलिज के पास है। दिल के दर्द का इलाज तो मुर्शिद की नजर में। मुरीद के दिल में दर्द हुआ, तबीयत चाह रही है कि चलो बाबा फरीद के चेहरे की ज़ियारत हो जाए। मुरीद घर से निकला, अपने मुर्शिद की खानका की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक बाजार था, बाजार से गुजर रहा था। अचानक एक दुकान के करीब से जब मुरीद गुजरा, दुकानदार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, ए गुजरने वालों, ए जाने वालों, ए आने वालों, ए बाजार की तरफ से निकलने वालों, तुम बाजार से गुजर तो रहे हो, मेरी दुकान के करीब से जा तो रहे हो, आ तो रहे हो, मगर वो जाने वालों, वो आने वालों, एक मर्तबा जरा मेरी दुकान में भी आकर देख लो। दुकान की तरफ आकर देख लो, झांक लो, मैं जो चीज बेचता हूँ और वो चीज देख लो। पसंद आए तो खरीदना, नहीं पसंद आए मत खरीदना। खरीदो मत खरीदो, मगर आकर देख तो लो। बाबा फरीद के मुरीद ने जैसे ही ये आवाज सुनी, दिल ने कहा बहुत आवाज दे रहा है, चलो देख लेते हैं, देखने में क्या फर्क है। जैसे ही दुकान के अंदर गया, देखा कि ये चाकू की दुकान है। चाकू समझ, चाकू पिया जाता है, माशाअल्लाह, चाकू से काटा जाता है। चाकू की दुकान, छुरी की दुकान। जैसे ही देखा तो उसमें से दो छुरी पसंद आ गई।
एक अपने लिए लिया, एक अपने मुर्शिद की खानकाह के लिए लिया। चाकू लेकर थैली में रखा, चले गए मुर्शिद की आस्थाना इश्क पर, चले गए खानकाह फरीदिया में। दरवाजा बंद था, दरवाजे को दस्तक दिया। अंदर से खादिम ने कहा कौन है जो दरवाजे को दस्तक दे रहा है? कहा फरीदी गुलाम अपने मुर्शिद की जियारत के लिए आया है, दरवाजे को खोल दिया जाए। दरवाजा खोला गया, मुर्शिद को खबर दी गई बाबा फरीद तशरीफ लाए। अकीदत में झूम गया, पहले हाथ चूमा फिर पांव चूमा, अपने मुकद्दर की मेराज रक्स करने लगा। चाय पाने के बाद खैरियत पूछने के बाद बाबा फरीद के मुरीद ने थैली में हाथ डालकर दो चाकू निकाला, दो छुरी निकाली और छुरी निकालने के बाद दोनों मुर्शिद के पास रख दिया। मुर्शिद ने देखा ये चीज, ये क्या लाए हो? ये क्या लाए हो? क्या बाबा फरीद नहीं जान रहे थे ये छुरी है? क्या फरीदी मिल्लत के फकीर नजर कर दो परवर पे खाजा कुत्ते सरकार गरीब नवाज का पोता पूरी, ये नहीं समझ रहे थे कि क्या है, फिर भी पूछ रहे हैं ये क्या है, इसको आप इस तरह से समझेंगे। भाई रईस अख्तर साहब ने मुझको दावत दी, उन्होंने पूछ लिया इत्तेफाकन कि आप खाना क्या पसंद करेंगे? मैंने कहा सब्जी में कुछ भी रखिए मैं खा लूंगा, करेला छोड़कर आलू रखिए चलेगा, परवल रखिए चलेगा, भिंडी रखिए चलेगा, फरूर रखिए चलेगा, मगर करेला मत रखिएगा। जैसे मैं पहुंचा हाजिर हुआ, दस्तरखान बिछाया गया, खाना लगाया गया, मैंने देखा करेला ही रखा हुआ है। मैंने तो कहा था भिंडी हो, मैंने कहा था आलू हो, मैंने कहा था फरूर हो, मैंने कहा था कद्दू हो, मैंने कहा था करेला छोड़कर कुछ भी हो, मगर रईस भाई आपने दस्तरखान पर करेला रख दिया। जैसे ही मैंने करेला देखा तलब कर रईस भाई ये क्या है? भाई ये क्या है? मेरा ये कहना ये क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि मैं जान तो रहा हूं मगर मैं इसे पसंद नहीं करता। बोलना है तो बोल दो, अरे बोलना है तो बोल दो। तुम्हें अपने करते हुए पासपों की खैरात मिले, हाथ उठाकर बोल दो। अब तवज्जो चाहूं अले मोहब्बत की तवज्जो चाहूं, मैं तुम्हें इस वाक़े से इस्लाम समझा रहा हूं। जहाँ इस्लाम है वहाँ अमन है, जहाँ इस्लाम है वहाँ प्यार है, जहाँ इस्लाम है वहाँ शांति है, जहाँ आतंक है वहाँ इस्लाम नहीं है, जहाँ नफरत है वहाँ इस्लाम नहीं है, जहाँ धुआं है वहाँ इस्लाम नहीं है, जहाँ दूरी है वहाँ इस्लाम नहीं है, जहाँ जुल्म है वहाँ इस्लाम नहीं है, जहाँ तारीकी है वहाँ इस्लाम नहीं है, जहाँ जहालत है वहाँ इस्लाम नहीं है, जहाँ जुल्म है वहाँ इस्लाम नहीं है। अब अगर तुम्हारे घरों में इल्म का चराग नहीं चलता तो अपने अपने घरों का इलाज करो कि तुमने दारुल उलूम रज़ाए हबीब जो अपनी बस्ती में खोल रखा है, ये दारुल उलूम रज़ाए हबीब सिर्फ इमारत का नाम नहीं है, ये दारुल उलूम रज़ाए हबीब के जुड़ने का नाम नहीं है। इस्लाम के शहजादों, तुमने अपने जेब की गाड़ी कमाई से अपनी आबादी में जो इदारा खड़ा किया है, तो ये इदारा तुम्हारी कौम की मुस्तकबिल की फिक्र को रोशन करने वाली एक इमारत है। इसलिए अपने बच्चों को भी भेजो, अपने बड़ों को भी भेजो, ताकि जब तुम्हारे बेटे अभी से मदरसों में दीन का इल्म हासिल कर लेंगे और जब तुम्हारी बेटियां मदरसों में जाकर तुम्हारे
मजहब के इल्म की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारेगी। जब बचपन ही में तुम अपने बेटों को इल्म दे दोगे और बचपन ही में तुम्हारी बेटियां दीन का इल्म सीख लेगी, बाप में वो डॉक्टर बने, बाप में वो इंजीनियर बने, बाप में वो रीडर बने, बाप में वो फलसफी बने, बाप में वो साइंटिस्ट बने, बाप में वो ज्योग्राफर बने, बाप में वो रीडर बने, बाप में वो प्रोफेसर बने, बाप में जो बनना है बने। मगर जब तुम अपने बेटों को पहले ही दिन दारुल उलूम रज़ाए हबीब में पढ़ा दोगे और अपनी बेटियों को दीन का सबक दे दोगे, तब तुम्हारा बेटा आगे चलकर सलमान रुश्दी न हो सकेगा और तुम्हारी बेटी तस्लीमा नसरीन न बन सकेगी। क्या बात है, वाह 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 वाह, हाय हाय हाय। इसलिए 2 रोटी खाओ मगर बच्चों को 2 किलो गोश्त खरीदने की जरूरत नहीं है, आधा किलो गोश्त के पैसे बचा कर रख दो। बाबू चवन्नी अचन्नी तकरीर नहीं कर रहा हूँ, खूने जिगर जला रहा हूँ मेरे लाल। तकरीर का मतलब ये नहीं होता है कि आऊं सुनाकर चला जाऊं, आप हवा में गुजार दीजिए। अगर मैं पूछ लूं आपसे कि आपको 5 कलमा याद है, मैं इतने लोगों से पूछ लूं बताओ तुम्हें ईमान मुफस्सल याद है? अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि शादी की तो बड़ी जल्दी है मगर निकाह करना क्या है, तो मेरी कौम का हाल ये है कि जिन्हें 5 कलमा याद नहीं वो इस्लाम क्या बचा। ये है तुम्हारी रियलिटी और तुम्हारी हकीकत। अल्लामा रईस साहब दर्द है, ये दर्द, ये मुआशरे का दर्द है। दुनिया तो चाहती है कि हम रैली निकाल कर चिल्लाएं। ये हिंदुस्तान की सियासत ये कभी नहीं चाहती कि इस्लाम के बेटे, इस्लाम की बेटियां अमन और सुकून के साथ रहे। जब देखो मेरी कौम के बेटों को रोड पे लाया जाता है, कभी किसी नाम पर रोड पे लाया जाता है, कभी किसी नाम पर रोड पे लाया जाता है। और हद तो ये है कि एनआरसी के नाम पर हमारी कौम की बेटियों को भी रोड किनारे बैठाया गया। और मेरी कौम के बेटे और बेटियां ये समझते कि हम तो रोड पे निकल गए, अब कौन क्या बिगाड़ेगा। वो कौम कामयाब नहीं जो रोड पर आ जाए, वो कौम कामयाब है जो अपने घरों को इसके रसूल का महल बना दे। और वो कौम कामयाब है जो अपने बेटों को इल्म दे दे। इसलिए कि तुम्हारे पास कामयाबी के लिए इल्म से बड़ी तलवार। सरकार फरमाता है इल्म सलाही व सलाहुल मुमिन, इल्म मेरा हथियार है और इल्म ईमान वालों का हथियार है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, कलेजे पर अभी हाथ रखो 1 मिनट के लिए, हटा। फिर जब घर जाना तो कहना मैंने 1 मिनट के लिए हाथ तो रखा था मगर पूछता अब। पूछो अपने ज़मीर से, 25 साल के हो गए और 5 कलमा याद नहीं। पूछो ज़मीर से, शादी हो गई मगर अब तक निकाह पढ़ने का तरीका नहीं माना। पूछो अपने ज़मीर से, जवान हो गए नमाज जनाजा का तरीका नहीं माना। पूछो अपने ज़मीर से, जवान हो गए मगर ईद की नमाज पढ़ने का तरीका नहीं माना। समझा दीजिए ईद की नमाज कैसे पढ़ी जाती है। जब कोई जनाजा खड़ा होता है तब कहा जाता है सदर साहब कहते हैं, सिगरेट के साथ कहते हैं इमाम साहब बता दीजिए कि जनाजा कैसे पढ़ा जाता है। जब कोई ये कहता है तो मैं सोचता हूँ कि वो जो खाट पे लेटा है उसका जनाजा पढ़ूंगा, जो पीछे 2000 का मजमा है उसका जनाजा पढ़ूंगा। ये तुम्हारी हकीकत।
और इस हकीकत के साथ हम कहते हैं कि हम जंग में जीत लेंगे। इस हकीकत के साथ आप कहते हो कि लड़ाई हम जीत लेंगे। हे बाबा कहाँ जा रहे? कहाँ जा रहे? देख लीजिए इन चेहरों को पहचानिए। ये वो जवान हैं जो सुखी नदी में कश्ती चलाना चाहते हैं। इन्हें तो दीघा समंदर में जाकर ढकेल देना चाहिए कि जीने का फायदा क्या है जब तुम इस्लाम नहीं समझ सकते। जिस कौम के जवानों की तारीख ये थी कि अल्लामा इकबाल जैसे शायर को कहना पड़ा कष्ट तो कष्ट है दरिया भी न छोड़े हमें, बहरे सुल्मान में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जिस कौम की तारीख ये रही कि तारीख इंतजाम जैसे सलाम का कमांडर इन चीफ जब साहिल जबरान पर अपनी कश्तियां चला चुका। तो जो सुनो अपनी तारीख में सुनाता हूँ। साहिल जबरान पर दरियाए जबल तारीख पर जब इस्लाम के कमांडर इन चीफ हज़रत तारिक बिन ज़ियाद ने कश्ती चला दी तो मुट्ठी भर जो उनके साथ जागसार उनके फौजी थे वो कहते हो कमांडर इन चीफ आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? आप क्या कर रहे हैं? छोटी सी फौज है आपके पास, मुल्क आपका नहीं है, इलाका आपका नहीं है, जमीन आपकी नहीं है, हवा आपकी नहीं है, माहौल आपका नहीं है, खित्ता आपका नहीं है, सरहद आपकी नहीं है। और अगर आप जंग में शिकस्त खाने लगे तो यही एक कश्ती है जिससे आप भाग कर अपनी जान बचा सकते हैं। भाई शहनवाज साहब जा रहे हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। आप मुर्मू कर ऐसा देख रहे जैसे कोई कोरोना आया तो अब चला गया। अरे वो हिंदुस्तान का शायर है, सना खाने रसूल है, नबी दिनात पढ़ते हैं, अपने घर को भी चलाते हैं और आपके इश्क की दुनिया को भी जगाते हैं। सुन लो आप घर के मेरी गुफ्तगू, हाथ उठाकर बोल दो या रसूल अल्लाह, हाथ उठाकर बोल लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये वाकया याद आ गया, दौरान तकरीर को सुन लो। जवानों के कर रहा हूं। जब 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 दरियाए जबराल्टर के साहिल पर कश्तियां जलाई गई तो उनके साथियों ने कहा भागने के लिए, जान बचाने के लिए यही एक कश्ती थी, आपने क्यों जला दी? तो तारिक बिन ज़ियाद ने कहा सुनो, इससे पहले हम लड़ते थे दौलत के लिए, इससे पहले हम लड़ते थे पावर के लिए, इससे पहले हम लड़ते थे सोना जमा करने के लिए, इससे पहले हम लड़ते थे चांदी जमा करने के लिए, इससे पहले हम लड़ते थे महल बनाने के लिए। मगर जब से इस्लाम मिल गया है, जब जब इस्लाम मिल गया है तो अब मेरी दौलत का नाम सोना नहीं है, मेरी दौलत का नाम चांदी नहीं है, मेरी दौलत का नाम है इस्लाम। अब क्या तो जान दे देंगे या फिर जंग में आकर इस्लाम की कामयाबी का परचम लहरा। इसी को अल्लामा इकबाल ने अपने फारसी जुबान की शायरी में कहा है कि तारिक बिन ज़ियाद ने यही तो कहा था, हर मुल्क मास्त के मुल्क खुदाई। जब सब अल्लाह का है तो हम भी अल्लाह ही। हजरात तो सुभान अल्लाह बोलो तो मैं वो वाकया सुनाता। पीछे वाली बिरादरी आप हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। बाबा फरीद थैली में हाथ डाला, दो छुरी निकाली, दोनों रख दिया। मुर्शिद चाहे तो दोनों कबूल, मुर्शिद चाहे एक रख ले एक मैं घर लेकर जाऊं। बाबा फरीद ने देखते ही कहा ये क्या है? फरमाया ये चाकू है, चाकू। अब जो कहना चाहता हूं उसको सुनो।
बिल्कुल सुनने के मूड में आ गया। मैं सुना दूं आगे जो देना चाह रहा हूं, इसी को कहते हैं इस्लाम। सुनाना चाह रहा हूं, इसी को कहते हैं इस्लाम। बाबा फरीद कहते हैं अब कभी आना छुरी लेकर मत आना। जब तक सब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। नहीं, अभी स्टेज वाला मेरा बाकी है। मैं चाहता हूँ स्टेज भी बोले और पब्लिक भी बोले, एक साथ बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब कभी आना छुरी लेकर मत आना, छुरी लेकर मत आना, या तो कुछ मत लाना, और अगर लाना हो छुरी मत लाना। पैसे नहीं हो और लाने की तमन्ना हो छुरी मत लाना। हो सके तो सुई लाना। हो सके तो सुई लाना। बोलो तो हो सके तो सुई लाना, हो सके तो सुई लाना, छुरी मत लाना, छुरी मत लाना। मुरीद सुनता रहा, हाथ बांधे अदब। सरकार जो कहे मंजूर, सरकार जो कहे सरे तस्लीम खम है, सरकार जो कहे मंजूर है। कसो सुई मत लाना, सुई लाना, छुरी मत लाना। बोल तो कुछ नहीं रहा मगर आंखें पूछ रही छुरी क्यों नहीं लाऊं, आंखें छुरी क्यों नहीं लाऊं, आंखें खींच रही छुरी क्यों नहीं लाऊं, आंखें खींच रही है सुई क्यों लाऊं, सुई क्यों लाऊं, सुई क्यों लाऊं। बाबा फरीद ने कहा तेरा पीर फरीद है फरीद। मुझे पाला है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने। तेरे दिल पर जो सवाल लिखा है उस सवाल को तेरा पीर फरीद पढ़ रहा है। तुम यही क्या चाहते हो कि छुरी क्यों नहीं सुई क्यों? तो जवाब सुनो, जवाब। मेरा मजहब है इस्लाम। मेरा मजहब है, हाथ उठाकर बोलो अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मेरा मजहब है। और बुलंद आवाज से हवाओं में ये नारा गूंजना चाहिए, फजाओं में ये नारा गूंजना चाहिए। मेरा मजहब है, मेरा मजहब है, मेरा मजहब है इस्लाम और मेरा मसलक है इश्क। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। मेरा मजहब है। मैं देखना चाहता हूं कि जब मेरी खिताबत का ये हिस्सा क्लाइमेक्स को पहुंचे तो आप इतना छूते हैं। स्टेज इतना नारा लगाता है और आप इतना नारा लगाते हैं। मैं हर एक को चेक कर लेता हूँ यही नहीं। अब मुलाजा फरमाएं, अभी मुझको देखिए भी, मुझको सुनिए भी। कभी कभी मैं देखने की चीज होता हूँ, कभी कभी मैं सुनने की चीज होता हूँ। इस वक्त मैं दोनों एक वक्त में हूँ। मोहब्बत से बोलो इस्लाम, इस्लाम। अरे हाथों को उठाकर बोलो ना भाई इस्लाम। अब जवाब सुनो। मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क और मेरा मिशन है जोड़ना। मेरा मिशन है जोड़ना। इसलिए अब कभी भी आना तो छुरी लेकर मत आना, सुई लेकर आना। इसलिए कि छुरी का काम काटना होता है, सुई का काम कटे हुए को जोड़ना होता है। शाहनवाज बाबू हमारे हैं तो हम 3 से 4 शेर पढ़ना चाहते हैं। और आज पहली मरतबा मैंने 4 पहले ये नाशा शरीफ और दिल्ली स्टेशन पे, आनंद विहार स्टेशन पे लिखी। 2-3 शेर मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं मुस्कुरा कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और पूरी तबीयत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आधा कलाम है
रईस भाई क्या नाम हुआ आपका? और अच्छा मुस्कुराते रहा कीजिए। अल्लाह सलामत रखे। दरूद शरीफ पढ़िए तो मैं सुनाता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सफीना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आशिकों हर घड़ी ये ध्यान मदीने में रहे। मैं करम से इसी साल उसके बाद कलाम लिखता हूँ तो कुछ देखा हुआ आशिकों हर घड़ी ये ध्यान मदीने में रहे। आशिकों हर घड़ी ये ध्यान मदीने में रहे। पुरुषों इश्क का तूफान मदीने। पुरुषों इश्क का तूफान। जो मेरे साथ पढ़े अल्लाह एक दिन आके सब लोग कहेंगे मदीने में रहे। क्या सब कहेंगे मदीने में रहे? हर पुरुषों इश्क का तूफान मदीने में रहे। जब मैंने ये शेर लिखा, मैं उस ट्रेन पे बैठा हुआ था। मुझे हरियाणा से दिल्ली आकर ट्रेन लेकर मुरादाबाद जाना था। मैंने जब ये शेर लिखा तो मेरी आंखें कई बार भीगी। अब क्यों भीगी ये मेरे दिल का मामला है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तूने जिस शान से रखा है उसी शान के साथ तूने जिस शान से रखा है उसी शान के साथ या इलाही मेरा सुल्तान मदीने में रहे। या इलाही मेरा सुल्तान। या इलाही मेरा सुल्तान मदीने। आपके ले तो मुझको अपने दोस्त राज अमानी की याद आ रही है। अल्लाह सलामत रखे। ये शेर मैं पढ़ रहा हूँ, आप खड़े होकर नारा लगाना, क्योंकि ये शेर तो ऐसा कि कहीं मैं खड़ा ना हो। मैं रोकता हूँ अपने आप को, क्योंकि ये सरकार आला हजरत का फैज़ जारी हुआ तो सरकार आला हजरत ने मदीने पहुंचा। जब उनका फैज़ जारी हुआ तो मैंने उस शेर को मदीने में रख दिया और रोका। मदीने शाहनवाज भाई, ये शेर मुझे बहुत पसंद है। ये शेर मैं अगर 500 नातों में लिखी है, अब मुझसे कहा जाए कि 500 नातों में आप 20 शेर चुनिए जो आपको बहुत पसंद हो, तो ये भी एक शेर होगा इंशाअल्लाह। मदीने में रहे। आलत क्या फरमाते हैं? जामुद्दीन खुशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रखा सारा तो सामान। अब शेर सुने। जानो दिल हो, जानो दिल हो रख के मैं लौटाया हूँ। जानो दिल हो रख के मैं
तक मेरा ये सामान मदीने में रहे, मौत तक मदीने, मौत तक मेरा ये सामान मदीने में रहे। मौत आती है वहाँ, मौत आती है वहाँ जिसके उन्वान के साथ जिंदा रहना है तो इंसान मदीने में, जिंदा रहना है तो इंसान। मैं भी लौट कर आया हूँ ना, तो शेर सुनिए। हम भी अब मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, हम भी अब कहते नहीं थकते हैं मस्तों की तरह, हम भी अब कहते नहीं थकते हैं मस्तों की तरह। क्या क्या कहते हैं? बन के हम भी कभी मेहमान मदीने में रहे, बन कभी मेहमान मदीने में रहे। और नाम यशरफ का, बीमारी की जगह, मुसीबत की जगह, जब तक सरकार नहीं पहुंचे थे तो मदीने का नाम यशरफ, सरकार आ गए तो यशरफ नहीं, अब मदीना बना। यशरफ का मतलब बीमारी, मुसीबत, परेशानी की जगह। अब मैंने मक्ता कहा, फरमाए नाम यशरफ का हुआ इसलिए तैबा फाइक, ताकि कोई ना परेशान मदीने में रहे, मदीने में जानो जानो शुखरत रख मैं उठाया, मेरा सामान मदीने। खुदा शहर मुस्तफा से लौट कर आओगे तब और बाहर रहोगे तो आंखें तो तर है यार, लौट के आने पर और आंखें याद करती हैं और यकीन नहीं होता कि देखा है। ये वो शहर मुस्तफा है। बहरहाल ये बीच में बात आ गई तो नाशिद सुना दी। इस्लाम मेरा मजहब है और इस्लाम को फैलाना है, इस्लाम बचाने के लिए भी इस्लाम सीखना होगा और फैलाने के लिए भी इस्लाम, और इस्लाम सीखना होगा तो आपको पढ़ना होगा। और एक वाकया सुनाता हूँ, वाकया सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूँ। आप देखिए कि इस्लाम कैसे, तवज्जो है तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठाकर एक बार मुल्तबियत के लायक बोल दो या रसूल अल्लाह। एक वाकया सुनाता हूँ, इस वाकये को सुनने के बाद आपका ईमान ताजा होगा। आओ दिल्ली चले। दिल्ली में एक बुजुर्ग है, बेटा ऐसे बैठे जैसे बैठे मेरे लाल, कितनी अच्छी सेहत है, पत्ते भी अल्लाह सलामत रखे। मुलाज़त फरमाए बाबा नसीर, ख्वाजा नसीर, मैं इसलिए सिलसिले चिश्ती की तालीम दे रहा हूँ। बहुत बारीक बात बता रहा हूँ, इसलिए सुनिएगा मेरी चीज को तब आप समझेंगे। इस दौर में हमें जरूरत है कि अपने बुजुर्गों का वो तरीका ले आए जिन तरीकों से इस्लाम
जिन तरीकों से फैला है, बस इस वाक़े को जल्दी से मैं सुनाता हूँ। हज़रत ख्वाजा नशीर अपनी खानकाह में मगरिब की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद निकले। मगरिब का सूरज डूब चुका था, अंधेरा छा चुका था, तारीकी फैल चुकी थी। अचानक एक घर के करीब से अंदर से अचानक बर्तन के गिरने और गिरने के बाद वो तेज आवाज होती है, वो आवाज सुनाई दी। जैसे ही ख्वाजा नसीर आवाज सुनाई दी, घर के करीब से गुजर रहे थे, आपने अपना कदम आप रुक गए, चलते हुए रुक गए और पूछा अपने दीवानों से, मुरीदों से, मुतब्बिदों से कि भाई साहब ये आवाज कहां से आई, ये बर्तन के बजने का मामला क्या है। जैसे ही बाबा नसीर ने कहा तो उनके मुरीदों ने कहा, सरकार ये एक गरीब यहूदी औरत का गरीब यहूदी औरत का घर है, मुसलमान का घर नहीं था, एक गरीब यहूदी औरत का घर है। कब वो तो ठीक है, बर्तन क्यों बजा, इतनी तेजी से बर्तन क्यों बजा। कहते हैं बाबा गरीब शौहर का इंतकाल हो गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेहनत करती है, मेहनत करती है, दो चार घर में बर्तन मांगती है, झाड़ू लगाती है, किसी तरीके से तो पैसे होते हैं, खुद खाती है, बच्चों को खिलाती है। इतना पैसा नहीं बचता, इतना पैसा नहीं बचता कि ये औरत अपने घर में मगरिब के सूरज के डूब जाने के बाद जब अंधेरा छा जाए तो चिराग जलाता। घर में अंधेरा रहता है पूरी रात, तारीकी में ये गरीब घर की औरत अपने बच्चों के साथ रात गुजारती है। इतना पैसा नहीं कि चिराग जला सके, इतना सस्ता था। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली वहीं से पलट गए, अपनी खानकाह पहुंचे, खानकाह पहुंचकर अपने खादिम को याद किया। खादिम हाजिर है, कहा तुम ही हो ना जो सूरज के डूबने के बाद चिराग जलाकर खानकाह को रोशन करते हो। कहा गुलाम मैं ही वो गुलाम का चिराग मेरे साथ। यहूदी औरत की कहानी सुना रहा हूँ, मुसलमान औरत की कहानी नहीं सुना रहा। चिराग सारे चिराग लाए गए, सारे चिराग में जो सबसे बड़ा चिराग हजरत ख्वाजा नसीर कहते हैं ये चिराग कल से खानकाह में नहीं बल्कि उस गरीब यहूदी औरत के घर में चले गए। ये है मेरा इस्लाम, ये है मेरा इस्लाम। उस गरीब औरत यहूदी औरत के घर में चिराग चलेगा। दूसरी सुबह असर का वक्त आया, हजरत ख्वाजा नसीर के खादिम ने चिराग लिया, चिराग में तेल डाला, चिराग में तेल डाला, पहुंचा दिया। बाबा नसीर कहते सुन, हर दिन सूरज के डूबने से पहले तेल पहुंचा दिया, बाद में मेरी खानकाह की दीवारें रोशन होंगी। पहले उस गरीब घर की औरत का घर रोशन होगा, वहां बत्ती जलेगी, वहां रोशनी आएगी। हर दिन ऐसा ही होता रहा। फिर कहते हैं बाबा नसीर सुन, मेरी खानकाह में जो लोग हैं बाद में खाना खाएं, पहले उस गरीब घर में खाना पहुंचा। शुरू हो गया, शुरू हो गया। मुझे यकीन है कि खतीब अहले सुन्नत व इत्तेहाद अल्लामा इम्तियाज साहब तशरीफ लाने वाले हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह उन्हें सलामत रखे, अपनी इल्मी तंतरात और खिताबत के जलवों के साथ तशरीफ ला रहे हैं। आप हज़रात अपनी जगह बैठे रहें, जब हज़रत आ जाए तो आप उठकर बाहर नहीं जाइए, उठेंगे तो थोड़ा और आगे बढ़ें। माशाअल्लाह ये देखिए खतीब अहले सुन्नत व इत्तेहाद अजीज नई नस्ल का
बोलता खतीब हज़रत अल्लामा इलियास साहब मुराद